हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पिछले क्लास में हमने पढ़ा था किसके बारे में, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद ग्राफ बनाना सीखा था, कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं। किसका ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एक्सिस पर टाइम लेते हैं, दूसरे एक्सिस पर डिस्टेंस लेते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें देखिए जो सीधा स्ट्रेट लाइन गया है ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन। और जो ग्राफ जो है घूम जाता है ऊपर की ओर या कुछ दूर जाकर के नीचे की ओर, सीधा जो नहीं है, क्या है, कर्व टाइप का हो गया है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? गुड। अब हम लोग जो है कुछ आगे बढ़ते हैं इसमें। आज हम लोग शुरू करेंगे पीरियोडिक मोशन, है ना। शुरू करेंगे पीरियोडिक मोशन, बहुत मज़ेदार है। आप सब जानते हैं पहले से, लेकिन नाम पता नहीं है उसका कि ये पीरियोडिक मोशन है ना। मोशन आपके पास जानकारी है काफ़ी, लेकिन जो है इसको भी बता देते हैं, इसका जरूरत नहीं है अभी। तो आपको मालूम तो है, तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, पीरियोडिक मोशन हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, खूब मज़ा आएगा और अच्छा एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। आप भी जानते हैं पहले से, बस उसको जो है अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट कर लेना है आपको, बस हो गया। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन होता क्या है? इसमें जो भी मोशन एक निश्चित समय के बाद दोहराता है, अपने को दोहराता है, रिपीट करता है। जो मोशन एक निश्चित समय के अंतराल में क्या करता है? अपने आप को दोहराता है, यानी रिपीट करता है, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, है ना। क्लियर हो गया? है ना। आसान, बहुत आसान है पीरियोडिक मोशन। इसको मन से पढ़िए, खूब अच्छी तरह समझिए और ऐसा कंसेप्ट बनाइए कि जो अभी आप सीख रहे हैं फिर जो है इसका भूलने का चांस ही ना मिले, कभी भूलें ही नहीं, है ना। तो क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन, इसका डिफिनेशन पहले जानते हैं। पूछेगा एग्जाम में या कोई पूछेंगे व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या है? इज एनी मोशन, इज एनी मोशन दैट repeats itself, that repeats itself at regular equal intervals of time, at regular equal interval of time, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। किसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जो एक निश्चित अंतराल के बाद, निश्चित टाइम इंटरवल के बाद दोहराता है अपने आप को, यानी रिपीट करता है। उसी चीज़ को फॉर्मल लैंग्वेज में लिखिए, ये याद रखिएगा, 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। Periodic motion is any motion that repeats itself, दोहराता है अपने को, at regular equal interval of time, है ना। इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन।
इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे पहला एग्जाम्पल देते हैं, आपको मालूम है हम लोग प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं और ये अर्थ जो है क्या होता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यह है हमारा सन, है ना, बहुत बड़ा है, और यह है हमारा अर्थ। अर्थ के अलावा और भी प्लेनेट्स जो हैं, सब जो है जितने प्लेनेट्स हैं, है ना, सभी अर्थ के अराउंड क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल में अर्थ लेते हैं, सिर्फ अर्थ। क्या होता है, ये जो एक राउंड लगाता है ना, देखिए यहाँ से चला, घूम के यहाँ आया, फिर यहाँ से चलता रहा, आ गया, फिर चलता रहा, आ गया। तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आने में एक समय लगता है कितना, 365 डेज। एवरी 365 डेज के बाद क्या होता है, ये एक खास पोजीशन पर एक पूरा चक्कर लगाता है। क्या करता है, एक पूरा चक्कर लगाता है। तो क्या बोलते हैं, पहला एग्जाम्पल आपको अगर कोई पूछे तो बोल सकते हैं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। क्या है, ये एक पीरियोडिक मोशन है। क्लियर है? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। ये भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए मून जो है आपका, वो क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, एक खास समय के बाद। आप ये भी बोल सकते हैं, मोशन ऑफ मून अराउंड द सन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक मोशन। है ना, लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, गुड। और भी एग्जाम्पल होगा, ढेर सारा एग्जाम्पल है जो हम देखते हैं, आप भी देखते हैं। आपको भी मालूम है कि मून जो है अर्थ के, मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन नहीं होगा बाबू, क्या होगा, अर्थ डालते हैं, अर्थ डालते हैं, है ना, और अबाउट द अर्थ। ये कहीं मिस्टेक होगा तो हमको बताइएगा मैसेज करके तुरंत। तो क्या होता है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन, है ना। और ऑफ ए प्लेनेट में कोई भी आ गया, वेनस आ गया, मरकरी आ गया, प्लूटो आ गया, जिसको भी लीजिए, सन आ गया, तो है ना, सन के चारों तरफ घूमता है, तो उसका मोशन क्या हो गया, उस प्लेनेट का पीरियोडिक मोशन हो गया, है ना। मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, मून जो अराउंड द अर्थ, मून क्या होता है, अर्थ के चारों बगल चक्कर लगाता है ना। तो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, है ना। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए ढेर सारा एग्जाम्पल है। जैसे देखिए, जैसे कोई बच्चा जो है, हम लोग गांव में क्या करते हैं, एक रस्सी बांध देते हैं आम के पेड़ में, उसके टहनी में, और उस पर क्या करते हैं, नीचे ऐसे हो जाता है, याद है ना, जैसे कि ये आम का टहनी है, इस पर एक रस्सी बांध दिए, ऐसे करके यहाँ पर जो है कुछ बैठने का लगा दिए, और उसके बाद क्या करते हैं, झूलते हैं इस पर, है ना। जब झूलते हैं तो क्या होता है, ये जो है पीछे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर पीछे से यहाँ से गुजरते हुए इस तरफ जाता है ना, फिर ऐसे चलता है। तो देखते हैं ये भी क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। जो झूला झूलते हैं आप, है ना, ये झूला जो हम लोग गांव सब में घूमते हैं, और शहर में या बहुत लोग जो है ये आपका स्टील का बना हुआ झूला लगाते हैं, उस पर झूलते हैं। जब आप झूलने लगते हैं ना, तो मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है ना। जैसे कि एक बार गया, ऐसे करके आगे गया, फिर पीछे आया, फिर, है ना, ऐसे करके होता है, होते रहता है।
और हमारे बच्चे सब जो है खूब इंजॉय करते हैं छुट्टी के समय में ना, वो भी हो गया पीरियोडिक मोशन। और देखिए आपका घड़ी देखे हैं ना, जैसे कि एक आप हम लोग घड़ी पहनते हैं ना, या घड़ी जो आपका दीवाल घड़ी है, क्लॉक जो है, तो उसमें आप क्या देखते हैं? जैसे देखते हैं ये जो घड़ी है हमारा, ये घड़ी है, ये है 12, यह है 6, यह है 3, यह है 9। इसमें 3 ठो सुई होता है ना, एक से सबसे छोटा जो है वो है उसको बोलता है आवर हैंड। क्या बोलते हैं? आवर हैंड। उससे जो थोड़ा सा बड़ा है उसको क्या बोलते हैं? मिनट हैंड। और जो सबसे बड़ा एकदम पतला सा होता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड हैंड, है ना, बोलते हैं। तो आप देखिए ये आवर हैंड कितना हैंड होता है, जो हम लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं, जो हम लोग पहनते हैं ना, जिसमें ये रहता है, उसको बोलते हैं एनालॉग वॉच, ठीक ना, ऐसे करके। और आजकल क्या आ गया है? डिजिटल आ गया है, डिजिटल वॉच आ गया है। उसमें क्या होता है, ये सुई वगैरह न घुमा करके क्या होता है, इसमें डायरेक्ट टाइम उसमें लिखा हुआ होता है ना। एनालॉग वाला इसको बोलते हैं, जिसमें कि 3 तरह का हैंड होता है। ये कौन सा हैंड है बाबू? सबसे छोटा वाला कौन है? इसको क्या बोलते हैं? आवर हैंड, आवर हैंड। और ये जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं? मिनट हैंड, मिनट हैंड। और सबसे पतला वाला और सबसे लंबा वाला उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेकेंड हैंड। अब देखिए जरा सोचिए, जो पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं? एनी मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट इक्वल, एट रेगुलर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, यही ना है। इसको अप्लाई करिए यहाँ पर। आप देखिए ये आवर हैंड जो है, जैसे कि यहाँ से चला तो धीरे धीरे घूमते 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 एक चक्कर लगा करके ये यहाँ पर आ जाता है, रुकता नहीं है, फिर चक्कर ये लगाते रहता है, लगाते रहता है, लगाते रहता है ना, है ना, लगाते रहता है, ये लगातार घूमते रहता है। तो इससे क्या फायदा होता है? छोड़ दीजिए, आज काम चल रहा है, लेट हो गया। तो क्या होता है आपका, ये घूमते रहता है, घूमते रहता है। लेकिन एक बात है, ये आवर हैंड जो है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? 12 आवर्स, यानी 12 घंटे लेते हैं आवर हैंड। अब देखिए मिनट हैंड भी बेचारा जो है चक्कर लगाते रहता है, कहीं से पकड़िए, जैसे अभी यहाँ है, ऐसे चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है ना, लगातार चलते रहता है। और एवरी 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद, है ना, ये क्या करता है? अपने उसी जगह पर आता है जहाँ से चला था। मतलब एक चक्कर लगाने में मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है? मिनट हैंड को 60 मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है। और एक चक्कर लगाने में आवर हैंड को कितना लगता है? हाँ, 12 आवर्स लगता है, 12 घंटे। और सेकेंड हैंड जो है, सेकेंड हैंड कोई सामान नहीं है ना, याद रखिएगा, है ना। न्यू सामान होता है, कुछ लोग न्यू सामान खरीदते हैं, कुछ सेकेंड हैंड सामान खरीदते हैं। तो ये वाला सेकेंड हैंड वो वाला सामान नहीं है, ये सेकेंड का जो सुई है ना, रहता है उसमें हैंड, उसी को बोलते हैं, है ना। तो क्या हो गया? तो सेकेंड वाला कितना टाइम लेता है? 60 सेकेंड में एक राउंड मार देता है, फिर दूसरे राउंड में 60 सेकेंड, फिर तीसरे राउंड में 60 सेकेंड, इसी तरह से ये चलते रहता है अनवरत, कंटिन्यूअसली। तो आपने क्या देखा? आप कह सकते हैं कि आप मूवमेंट ऑफ आवर हैंड, मूवमेंट ऑफ मिनट हैंड एंड, ऐसे भी बोलिए, अलग अलग बोलिए, मूवमेंट ऑफ आवर हैंड ऑफ ए वॉच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, है ना। क्या बोलेंगे? मोशन ऑफ एग्जाम्पल में सब खुद ले लीजिए, मोशन ऑफ आवर हैंड ऑफ ए वॉच क्या है?
पेरियोडिक मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप बोल दीजिए, हाँ बताइए बताइए। मोशन ऑफ मिनट हैंड, बहुत अच्छे बच्चे। मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, ये भी क्या है? पेरियोडिक मोशन। सिक्स्थ एग्जाम्पल, मोशन ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक मोशन। कहीं अगर स्पेलिंग गलती हुआ होगा तो उसको ठीक कर दीजिए और या हमको मैसेज करिए, मैं तुरंत करूँगा। तो ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपको जो है पता चलेगा कि कितना ज़्यादा है एग्जाम्पल इसका, है ना? ठीक है, ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करना बेटर ऑप्शन है, नोट कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें समझेंगे। इसको डिलीट करें। वेरी गुड। दो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, वो भी आपको मालूम है मालूम है, लेकिन आप अभी जानते नहीं हैं कि अच्छा इसी को बोलते हैं। वाह, तुमको मालूम था पहले से। फिजिक्स में बहुत चीज़ आप पहले से जानते हैं, है ना? बस आपको क्या करना है, याद दिलाना है। अब देखिए, जरा सोचिए, एक चीज़ है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ पेरियोडिक मोशन, इसको शॉर्ट में टी लिखते हैं। क्या बोलते हैं? टी। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसका डिफिनेशन होगा टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल और ऑसिलेशन। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल और ऑसिलेशन, इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि जैसे ये आपका सन है ना, ये आपका अर्थ है, तो अर्थ को सन का एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, क्या हो गया? साइकिल। क्या हो गया? चक्कर। ठीक है ना? तो क्या होता है, सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, तो अर्थ को सन के अराउंड एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलता है? टाइम पीरियड। उसी को बोलता है टाइम पीरियड। जैसे आपका अर्थ है और इसके तरफ मून लगाता है चक्कर, है ना? ये मून है, क्या बोलेंगे? टाइम रिक्वायर्ड बाय मून, टाइम रिक्वायर्ड बाय मून टू कंप्लीट वन साइकिल अराउंड द अर्थ। टाइम रिक्वायर्ड बाय मून टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल अराउंड द अर्थ। अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ, ये पीरियोडिक मोशन ऑफ मून। समझे, है ना? घड़ी वाले में देखिए, घड़ी वाले में क्या बोलेंगे? टाइम रिक्वायर्ड बाय आवर हैंड टू कंप्लीट वन साइकिल, क्या वो हो जाएगा? आवर हैंड का टाइम पीरियड। अब हमको ये बताइए, अब आप हमको ये बताइए, एग्जाम्पल जो है आपको देना पड़ेगा ना, एग्जाम्पल दीजिए।
टाइम पीरियड का एग्जाम्पल, बस समझ में आ जाएगा पूरा। पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है आपका नंबर 1, ये है टाइम पीरियड ऑफ पेरियोडिक मोशन ऑफ किसका, अर्थ अराउंड द सन इज इक्वल टू 365 डेज, बोलिए, है ना, 365 डेज या 366 डेज कभी कभी होता है ना, तो ये हो गया आपका, है ना। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको, टाइम पीरियड ऑफ पेरियोडिक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कितना होता है, 365 डेज, क्योंकि अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, 365 डेज लगते हैं। वही जो 365 डेज है वही हो गया इस पेरियोडिक मोशन का क्या हो गया, टाइम पीरियड। अब देखिए, टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड ऑफ ए वॉच इज इक्वल टू 12 आवर्स, क्योंकि आवर हैंड को एक चक्कर लगाने में कितना घंटा लगता है, 12 आवर्स लगता है ना, क्या हो गया, 12 आवर्स। उसी तरह से आप तीसरा एग्जाम्पल, टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉच इज इक्वल टू कितना, एक्सेलेंट, वेरी गुड, 60 मिनट्स, वेरी गुड बच्चे, 60 मिनट्स हो गया। ओके, चौथा एग्जाम्पल, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, वेरी गुड, है ना, मजेदार ये, और आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। टाइम पीरियड ऑफ पीरियडिक मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कितना हो गया, 365 डेज। टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड ऑफ ए वॉच कितना है, 12 आवर्स। टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 60 मिनट्स। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच क्या है, 60 सेकेंड। नोट करिए, आज तो एकदम मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना, है नया चीज। आपको लगता है अरे ये तो मुझे पहले से मालूम था। क्या मालूम था, कि हम जिस अर्थ पे रहते हैं वो सन का एक चक्कर लगाता है 365 डेज में, और उसी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड फिजिक्स में। नहीं, ये भी तो एकदम मुझे मालूम, हम लोगों को मालूम था कि आवर हैंड 12 घंटा में एक चक्कर लगाता है रिस्ट वॉच में, मालूम था। तो वो जो 12 आवर्स है, 12 घंटे, वो आवर हैंड का है टाइम पीरियड। उसी तरह से मिनट हैंड का है 60 मिनट, और सेकेंड हैंड का कितना है, 60 सेकेंड, है ना। अब देखिए, अब और एक मजेदार चीज हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड के बाद। क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ें, इसको मिटा दें। चलिए देते हैं आपको वार्निंग, 5 4 3 2 1, और उसके बाद लास्ट में 0। और हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में। एक चीज और जानते हैं,
एक चीज़ और जान, हाँ, पर फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना है। FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी है ना। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन क्या होता है भाई? इसका याद रखिएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स और ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, है ना, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन बोलिए चाहे जो बोलिए, शॉर्टेस्ट डिफिनेशन यही है। नंबर ऑफ साइकिल्स और ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए कितना छोटा डिफिनेशन है, सेट करिए मन में। एक सेकंड में जितना चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, है ना। एक सेकंड में कितना चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पर यूनिट टाइम, है ना। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक ना। इफ एन ऑब्जेक्ट makes 100 cycles or oscillations in 20 seconds, what is the फ्रीक्वेंसी? देखिए अभी जो आपको बताया डिफिनेशन, उसी डिफिनेशन पर जो है ये क्वेश्चन को सेट कर दिए। क्यों? क्योंकि आप समझ जाइए इसको अच्छा से। जब मैं ऐसे कर लूँगा तो आप अपने मन से कर सकते हैं। आप पढ़े होंगे हाँ कि इन आंसर इसका क्या होगा जानते हैं? देखिए इन 20 seconds cycles completed इक्वल टू कितना है? 100। पढ़िए, ऑब्जेक्ट मेक्स 20 साइकिल्स, कितना समय में? 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में कितना लगाता है? 100। तो देयरफॉर 1 सेकेंड में कितना लगेगा? साइकिल्स कंप्लीटेड 1 सेकेंड में कितना होगा? ये 100 जो है वो उसको डिवाइड कर दीजिए 20 से। इसको जब आप कट कुट करिएगा तो क्या आ जाएगा? ऊपर 5, नीचे आ जाएगा 1, क्या हो गया? 5। अब देखिए कितना साइकिल होता है? 5 साइकिल। कितना टाइम में? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड मतलब यूनिट टाइम, है ना। 1 सेकेंड मतलब क्या होता है? यूनिट टाइम। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5। क्या हो गया? 5। ठीक है, क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज और नोट कर लीजिए, टाइम पीरियड का। देखिए
एस आई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, HERTZ, HERTZ। और टाइम पीरियड का कितना होगा? टाइम है, SI यूनिट क्या होगा? सेकेंड। SI यूनिट के बारे में, अलग अलग यूनिट के बारे में आपको बताएंगे किसी दिन। अभी तत्काल आप इतना याद रखिए, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? इज हर्ट्ज। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया, इसको नोट करिए। अब देखिए, इसके बाद हम लोग फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे, और ये भी आपको, इसमें भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में। सिंपल पेंडुलम के बारे में, इसको आप तब तक नोट करिए। गुड। तो आपने क्या देखा? टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड अभी जो हमने पढ़ा था, टाइम पीरियड का मतलब है कि पीरियोडिक मोशन में वन कंप्लीट साइकिल और ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हो गया? नंबर ऑफ साइकिल्स और ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में कितना साइकिल्स होता है या कितना ऑसिलेशंस होता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम लोग एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल से इसको समझे। एग्जाम्पल क्या दिए? इफ एन ऑब्जेक्ट मेक्स 100 cycles or oscillations in 20 seconds, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? यहाँ नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है 20 सेकेंड में, लेकिन ध्यान रखिए जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हमें ये निकालना होता है कि एक सेकेंड में कितना होगा, है ना? साइकिल्स कंप्लीटेड, कितना साइकिल कंप्लीट करता है ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में। यहाँ तो 20 सेकेंड में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इन 20 सेकेंड्स साइकिल्स कंप्लीटेड कितना है? 100। देयरफॉर इन 1 सेकेंड साइकिल्स कंप्लीटेड इक्वल टू 100/20। और उसके बाद तो इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो 25 जा 100 कट गया ना, नीचे 1 ऊपर 5, तो ये कितना इक्वल हो गया? 5। इसलिए फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 5 हो गया फ्रीक्वेंसी। और इसको क्या बोलेंगे? यही जो हुआ 5 साइकिल्स पर सेकेंड, क्या हो गया? 5 साइकिल्स पर सेकेंड, 5 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, वही हो गया फ्रीक्वेंसी। और SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI मतलब क्या हो गया? SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो SI यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? हर्ट्ज, है ना? यहाँ तक क्लियर है? तो आप नोट कर लीजिए, इसी टाइप का सवाल एक ठो और नोट कर लीजिए, और उसमें मान लीजिए कि 200 साइकिल्स है और कितना में? 40 सेकेंड में या 10 सेकेंड में, तब कितना होगा फ्रीक्वेंसी? आप अपने मन से प्रॉब्लम को डिजाइन करिए, उसको सॉल्व कर डालिए, देखिए कितना मज़ा आता है। खुद प्रॉब्लम बनाएंगे आप, खुद उसको सॉल्व करेंगे, तो मज़ा तो आएगा ही उसमें।
सिंपल पेंडुलम के बारे में इसको दिखाते हैं और सिंपल पेंडुलम के बारे में देखते हैं क्या है। ये शायद आप लोगों को स्कूल में भी सर दिखाएंगे करके, है ना। ये भी आप बहुत झूला जो झूलते हैं वो भी एक तरह से सिंपल पेंडुलम का ही एग्जाम्पल है ना। हाँ, जो झूला झूलते हैं वो भी सिंपल पेंडुलम का ही एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर फिगर में इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं इसको फिगर में देखते हैं। क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आएगा ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एंड लेवल इट का मतलब ड्रॉ मतलब जानते हैं, एक तो फिगर बनाना है आपको किसका, सिंपल पेंडुलम का। लेवल इट का मतलब क्या होता है कि उसमें कौन सा चीज क्या है ये भी एरो लगा करके लिखना है, उसी को बोलते हैं लेवल करना, है ना। तो एकदम आसान है। सिंपल पेंडुलम में मान लीजिए कि ये क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसमें से एक स्ट्रिंग है और उसमें एक भारी सा बॉब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बॉब। तो क्या बोलेंगे, लेवल करते हैं इसको। यही है सिंपल पेंडुलम, फिक्स्ड पॉइंट। ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर। और ये क्या है बाबू बताइए, यह स्ट्रिंग जिससे आप बांधते हैं किसको, इसको बांध देते हैं स्ट्रिंग से, यहां से लटका देते हैं फिक्स्ड पॉइंट से, और इसको क्या बोलते हैं, बॉब। यही हो गया आपका सिंपल पेंडुलम। देखिए कितना आसान है, ऐसा बना दीजिए और हो गया आपका। यहां नीचे लिख दीजिएगा सिंपल पेंडुलम। इस क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन और थ्योरी एक के जैसा था, इसलिए हम सोचे कि क्वेश्चन के रूप में इसको हो गया। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम यही है, एक फिक्स पॉइंट है, एक रस्सी है इसमें, और रस्सी का क्या काम है, एक तरफ फिक्स पॉइंट में बांधते हैं और दूसरी तरफ इसमें एक बॉब लटका देते हैं, बस हो गया सिंपल पेंडुलम। और एरो मार के दिखा दीजिए कहाँ पर क्या है। ये क्या है, फिक्स पॉइंट, यह है स्ट्रिंग, यह है बॉब। नीचे लिख दिए सिंपल पेंडुलम और इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और ये और थोड़ा सा इसमें आप कुछ लिखेंगे तो अब आप एक्सप्लेन कर, और इसमें एक चीज़ और डाल दें कि एक्सप्लेन। अगर मान लीजिए कि ये भी रहेगा क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे, सो लिखिए। लिखेंगे, अरे ए सिंपल पेंडुलम इज ए सिंपल पेंडुलम इज ए फिजिकल सिस्टम consisting of a small heavy mass, यानी बॉब। ये जो बॉब है ना, ये इसी को हैवी मतलब थोड़ा वेट होना चाहिए जिससे कि ये तना हुआ रहे, और चलाएंगे इसको उसके बाद।
suspended from a fixed point suspended from a fixed point by a light string by a light string। यही हो गया आपका सिंपल पेंडुलम का डिफिनेशन बोलिए या जो बोलना है आपका, है ना, जो भी बोलिए इसको। ये हो गया आपका। अब जो है सबसे एक लाइन इसमें और डाल देते हैं और अच्छा रहेगा। इट ओसिलेट्स अपना नोट बनाइएगा, उस पर इसको लिख लीजिएगा। इट ओसिलेट्स बैक एंड फोर्थ under the influence of gravity demonstrating periodic motion। देखिए जो लिखे हैं ना, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, बस हो गया। खाली इसको समझ लेना अच्छी तरह से, काम हो गई। आपको हमेशा याद रहेगा इसमें क्या लिखे हैं। सिंपल पेंडुलम क्या है? एक फिजिकल सिस्टम है ना। इसमें क्या होता है? एक स्मॉल हैवी मास क्या होता है? वो बॉब होता है। बॉब को क्या करते हैं? सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। किससे सस्पेंड करते हैं? बाय ए लाइट स्ट्रिंग। लाइट स्ट्रिंग का मतलब हुआ ये जो रस्सी होता है ना, वो हल्का से हल्का हो, मतलब उसका मास जो है ना कम से कम। दूसरी बात क्या कहता है? इट ओसिलेट्स बैक एंड फोर्थ। मतलब क्या है? इसको अगर यहाँ से हटा करके यहाँ लाके छोड़ दीजिएगा, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ऐसे करके क्या करता है? ये ओसिलेट करता है, झूलने लगता है। लेकिन ये कौन करता है? यहाँ लाके छोड़ दीजिए, क्यों झूलने लगता है? आप जानते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज जो है अगर आप अपने हाथ से, मान लीजिए यहाँ है, गिराएंगे, क्या ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा? नीचे आएगा। ये क्यों आता है नीचे? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको नीचे खींचता है। इसलिए कोई भी चीज गिर जाए कहीं पर तो क्या होता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचता है। अभी हम बताएंगे आपको, जो है नीचे चाहता है ना कि उसको खींच करके एकदम नीचे लेके चले जाए, तो नीचे जाके जमीन पर गिरेगा, है ना। अगर जमीन को वहां पर, जहां पर इसको जा करके वहां गिर जाएगा, है ना। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ए सिंपल पेंडुलम इज ए फिजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल हैवी मास बॉब suspended from a fixed point by a light string, or it oscillates back and forth under the influence of gravity। ये सब जो है oscillate कौन करवाता है? ग्रेविटी। demonstrating periodic motion। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए। इसको नहीं किए हैं तो फटाफट नोट करिए, देखते हैं कितना जल्दी नोट करते हैं।
कितना जल्दी नोट करते हैं देखते हैं। हो गया, वेरी गुड। अब इसको मिटाते हैं। अभी जो हम लोग कह रहे कैसे काम करता है ये देखेंगे। एकदम ये भी एकदम हल्का है, मजेदार है, ठीक है ना? कैसे काम करता है ये देख रहा है। मजा आ रहा है ना फिजिक्स पढ़ने में? आप तो जानते ही थे, खाली क्या इसको क्या बोलते हैं ये आपको पता नहीं। सच तो ये है। और इसलिए क्या होता है, जब आप अपने नॉलेज से जो पढ़ाई को जोड़ देते हैं, जोड़ के देखते हैं, तो आसान लगता है, कठिन काम नहीं है। अब देखिए, हाउ डज ए सिंपल पेंडुलम वर्क, ये काम कैसे करता है ना? ये काम करता कैसे है, बस इसको देखना है। आपको समझाना है कि मेन चीज़ है, आपको ये समझना है कि सिंपल पेंडुलम जब काम करता है ना, तो पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन, वो उसका मतलब क्या हुआ। कंप्लीट ऑसिलेशन के बारे में आप जब जान जाते हैं तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो है उसमें कितना टाइम लगता है, तो उससे आप टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। अभी हम लोग तुरंत सीखेंगे ये, है ना? तो कैसे करेंगे सो देखिए, आसान है करना, आते हैं थोड़ी देर में। कैसे करेंगे इसको देखिए। अभी हम लोगों ने देखा है सिंपल पेंडुलम का ये फिक्स्ड पॉइंट है। ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है ना? इसमें से एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में एक बॉब बांधती है, ये बॉब है ना, बांधती है। ये है स्ट्रिंग आपका, ये है बॉब, ये तो आपको मालूम है। अब क्या करते हैं हम, इसको हाथ से देखिए, अगर आप बांध के लटका दीजिएगा तो क्या होगा, इस पोजीशन में ये रेस्ट करेगा। बोलिए, इसी पोजीशन में रेस्ट करेगा ना? बिल्कुल सही बात है, इसी पोजीशन में रेस्ट करेगा। अब थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं कैसे होता है। क्या करिए, आप धीरे से इसको जो है यहां ले आइए। यहां लाइएगा, कुछ इस टाइप का फिगर हो जाएगा। देखिए तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा ना यहां पर। जब यहां आप लाके छोड़ दीजिएगा, यहां लाके इसको छोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा, यहां के रुक जाएगा? नहीं, क्या होगा, वहां तो पहले इधर आएगा और फिर जो है यहां आएगा। एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है समझने का, ये समझ लीजिए, ठीक है? तो क्या करेंगे, अब हम इसको मूव कराते हैं। क्या किए हम, इसको जो है यहाँ ले आए और मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसका नाम है E, यहाँ पर लाके छोड़ दीजिए। ये क्या होगा, ये ऐसे करके इसी पाथ में यहाँ आएगा, यहाँ रुकेगा नहीं। इसका मान लीजिए पॉइंट B है और यहाँ से क्या होगा, बिना रुके हुए ये यहाँ आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो क्या होगा, पहले धीरे चलेगा, उसके बाद यहाँ पर स्पीड मतलब और तेज होगा, और तेज होगा, यहाँ आकर के सबसे ज़्यादा तेज होगा, क्योंकि बहुत फास्ट हो जाएगा यहाँ पर बॉब। तो क्या होगा, ये क्रॉस कर जाएगा। ये जब क्रॉस करेगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ से इधर आएगा ऊपर की तरफ, तो इसका क्या होगा, स्पीड घटते जाएगा। और घटते 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 यहाँ जब आएगा ना, यहाँ इसका स्पीड हो जाएगा 0, यानी ये यहाँ रुकेगा। लेकिन जैसे ही रुकेगा यहाँ पर, तब क्या होगा, फिर यहाँ से चल देगा इधर की ओर,
फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, ए से ए बी होते हुए सी और फिर सी बी होते हुए ए जब ये पहुंचता है उसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। समझे? कैसे होगा? कैसे? क्या बोले हम बोले जब बॉब को हम यहाँ से होल्ड करके यहाँ ला करके छोड़ देते हैं, सपोज करिए पॉइंट ए है ना। होता क्या है जब यहाँ ला के आप छोड़ते हैं, वैसे छोड़ते हैं, क्या होता है ये ग्रेविटी के चलते कौन करता है ये पूरा काम? ग्रेविटी उसको पुल करता है यहाँ लाने के लिए, यहाँ लाने के लिए पुल करता है। लेकिन क्या होता है यहाँ चलता है, यहाँ इसका स्पीड जब लाए हैं तो वहाँ क्या है? स्पीड 0 है। जैसे छोड़ते हैं इसका स्पीड बढ़ता है, यहाँ पर एकदम स्पीड हाईएस्ट हो जाता है। इसलिए ये बी पार करते हुए जब स्पीड घटने लगता है, बी के बाद स्पीड घटता है। ए से बी की तरफ जब चलता है तो स्पीड बढ़ता है। यहाँ पर क्या होता है? इसका स्पीड हाईएस्ट होता है। अब फिर इसके बाद स्पीड घटने लगता है, घटते 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 वहाँ तक जाता है, सी पर आता है। सी पर इसका स्पीड 0, इधर का स्पीड 0, इधर वाला। अब यहाँ से क्या होता है? जब 0 हो गया तब फिर जो है ग्रेविटी इसको पुल करता है यहाँ लाने के लिए। तो ये यहाँ से ऐसे यहाँ आता है, यहाँ रुकेगा नहीं, फिर यहाँ आ जाएगा। फिर ए से बी सी, फिर ए टू बी टू सी, सी टू बी टू ए टू बी, बी टू सी, फिर क्या होगा? सी टू बी, बी टू ए। इस तरह से ये चलने लगते हैं। समझे इसको कैसे काम करता है? हाउ डज ए सिंपल पेंडुलम वर्क? ठीक है, क्या बोलेंगे? बोलेंगे व्हेन वी होल्ड द बॉब एंड bring it to A, bring it to point A and leave it. The bob moves from A to B to C. Then again it moves from C to B to A. This is a complete oscillation। समझ गए ना? इसको बोलते हैं दिस इज ए कंप्लीट ऑसिलेशन। तो कंप्लीट ऑसिलेशन क्या है? ये कंसेप्ट आपको आ गया। ए टू बी, बी टू सी, फिर सी टू बी एंड बी टू ए। देखिए ये हो गया कंप्लीट ऑसिलेशन। इसको आप नोट करें। समझ गए ना? बिल्कुल आसान है। यहाँ पर ला के छोड़े, और ये कैसे ए पर छोड़ने के बाद क्या होता है? कोई भी चीज़ को हम छोड़ते हैं ना तो नीचे गिरता है। अगर ये रस्सी नहीं होता तो यहाँ जब छोड़ते इसको तो यहीं पर गिर जाता नीचे की तरफ। लेकिन ये रस्सी इसको होल्ड किए हुए है, इसलिए जो है नीचे की तरफ कैसे आएगा? इसको पकड़े हुए है तो इसी पाथ में ही चलने लगता है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होता है इसका? बी पॉइंट पर। यहाँ स्पीड कितना होता है? 0। यहाँ स्पीड कितना होता है बॉब का? 0। ए और सी पर कितना होता है स्पीड? 0 होता है ना? और यहाँ पर स्पीड कितना होता है? बी पर हाईएस्ट। समझे? ठीक है। तो देखिए अब जो है इसमें क्या क्या है उसको नोट करते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि सी पॉइंट जो है, पॉइंट सी इज कॉल्ड एक्सट्रीम लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड है। पॉइंट ए इज कॉल्ड
एक्सट्रीम राइट, है ना, एक्सट्रीम राइट। और बीच वाले पॉइंट को बीच वाले को क्या बोलते हैं, पॉइंट को मीन पोजीशन। पॉइंट सी इज कॉल्ड, सॉरी बी, पॉइंट बी पोजीशन ये है ना, पॉइंट बी इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो क्या बोलते हैं इसको, मीन पोजीशन। हो गया। ये तीन चीज आपको ध्यान रखिए। वैसे ही देखिए, जब आप देखते हैं तो देखिए राइट हैंड इधर है, इधर एक इधर है, राइट हैंड की तरफ है, क्या हो गया, एक्सट्रीम राइट। सी किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, क्या बोलता है, एक्सट्रीम। और ये कहाँ है, मीन पोजीशन, बीच वाला पोजीशन है। और आप ये भी दो तीन चीज जान लीजिए। देखिए स्पीड 8a कितना है, 0। ए पे ला के छोड़ते हैं, इसको धक्का उक्का नहीं मारते हैं, जस्ट यहाँ ला के छोड़ देते हैं। छोड़ दिए और हम कुछ नहीं किए इसको, ये अपने आप स्पीड पकड़ता है। तो यहाँ पर स्पीड कितना है, 0 से बढ़ना शुरू होता है। अब देखिए यह कहाँ आता है, स्पीड 8b क्या है, इज मैक्सिमम। तो यहाँ से स्पीड बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम स्पीड हो जाता है बी को, बॉब को। जब उसके बाद क्या होता है, रुकेगा तो नहीं, ये फ्री है मूव करने के लिए। ये क्या करता है, बी से उसी स्पीड के चलते जहाँ ज़्यादा एनर्जी है इसको ये चल देता है। क्या लिखेंगे, स्पीड 8c इक्वल टू 0। देखिए कितना चीज़ हम लोगों ने सीखा है ना। हाउ डज ए सिंपल पेंडुलम वर्क, इसको समझने में हम लोग कितना ज्ञान का खजाना हो गया हम लोगों को, नहीं। सबसे पहले हम सीखे वन कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब क्या हुआ। देखिए ऐसा नहीं है कि ए पर ला करके ही छोड़ना है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जितना यहाँ ला करके यहाँ ला के छोड़ दीजिए, बढ़िया चलने लगेगा, इधर से इधर चलने लगेगा, हो गया। इधर ला के छोड़िए तो फिर चलने लगेगा, यहाँ ला के छोड़िए चाहे यहाँ ला के छोड़िए। तीन चीज़ हम लोगों ने सीखा। एक कंप्लीट ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से यहाँ और बैक यहाँ से यहाँ, उसको बोलते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन। और सर्किल रहेगा तो क्या होगा, जहाँ से शुरू किए वहाँ से घूम करके वहाँ आ जाएगा, उसको बोलेंगे वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन हो गया। ए जो है, ए को क्या बोलते हैं, ये राइट साइड है तो बोलते हैं पॉइंट ए इज कॉल्ड एक्सट्रीम राइट। अब सी कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। एक्सट्रीम क्यों बोलते हैं, तो मतलब उससे ज़्यादा ये नहीं जाता है। एक्सट्रीम क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं एक्सट्रीम राइट, कि एक्सट्रीम राइट इसलिए बोलते हैं कि ये अधिक से अधिक वहीं तक जाता है। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब क्या हो गया, अधिक से अधिक सी तक आएगा। ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये, इसलिए एक्सट्रीम लगा दिया है इस पर। ये भी समझ गए। मीन पोजीशन जानते हैं, बीच का पोजीशन है बी। स्पीड के बारे में देखिए कहाँ स्पीड कितना होता है। और ये सब जो होता है किसके चलते, ग्रेविटी के चलते। क्लियर। कोई पूछेंगे कैसे होता है जी, क्या बोलेंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना अर्थ का, उसी के चलते होता है। अगर ये रस्सी नहीं रहता तो कोई चीज़ को हम कहीं छोड़ देंगे, वो तो सिंपल पेंडुलम रहेगा नहीं, तो क्या करें, वहीं नहीं गिरेगा, सीधे वहीं गिर जाएगा भट से। लेकिन इसमें क्या है, रस्सी बंधा हुआ है, इसलिए बेचारा क्या करेगा, इसमें बंधा हुआ है, ऐसे ऐसे चलते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है ना। कब तक करेगा ऑसिलेट, क्या 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, नहीं, इतना नहीं करेगा। काहे, इसलिए नहीं करेगा, देखिए क्या है ना, जब ये चलता है तो हवा में टकराता है, तो हवा इसके स्पीड को जो है ना, एयर और बॉब के बीच में, एयर और रस्सी के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जो हम देखते नहीं हैं। लेकिन जब फ्रिक्शन होगा कोई चीज़ में तो क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो धीरे 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 क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पहले ए यहाँ था, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर है ना, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ फिर आएगा, यहाँ फिर यहाँ आएगा एक्सट्रीम पॉइंट, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, और लास्ट में 2 से ये हो जाएगा। रुकने का क्या हाँ, अगर ये वैक्यूम में रहता
जहाँ हवा ही नहीं हो तभी चलेगा, काफ़ी चलेगा, है ना। 2 महीना 6 महीना तो नहीं चलेगा लेकिन ज़्यादा चलेगा। उसमें भी जो है ना, अब क्या है ना, ग्रेविटी भी तो चाहता है ना इसको जल्दी से जल्दी यहाँ ला के छोड़ दें, नहीं करता है कि नहीं। तब तो समझे ना कि ये हमेशा क्यों नहीं ऑसिलेट करेगा। उसका वही कारण है कि बॉब और रस्सी ये दोनों जो है एयर के साथ कांटेक्ट में रहता है ना। इधर आता है तो एयर इसको उधर रोकना चाहता है, जब इधर बढ़ना चाहता है तो एयर उसको इधर धकेलना चाहता है। फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, जो मोशन होता है ना तो उसके अपोजिट में होता है। इस तरह से देखिए, इतना चीज़ हम लोगों ने सीखा, इसमें फटाफट नोट करिए इसको। आज बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है ना। अब देखिए इतना हो गया। 5 4 3 2 1 0। अब जो है टाइम आ गया इसको डिलीट करने का। थोड़ा सा और अभी देखेंगे, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा और एंजॉय करते हैं। कैसे होगा, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे जो आपको बहुत काम देगा, समझे। हम लोगों ने क्या रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज हम लोग समझ चुके हैं। हाँ, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है अभी, ये चल रहा है मोशन एंड टाइम, क्लास 7 का, ठीक है। एनसीईआरटी फॉलो करते हैं और इसमें जो है ये आपका कौन सा वीडियो है, सर चौथा वीडियो है ये। अगर आप लोग इसका जो है ना 01, उसके बाद 02, उसके बाद 03, ठीक है, उसको भी देख लेंगे एक सीरियल में, तो आपका ये चैप्टर जो है इसमें आप मास्टर बन जाएंगे। फिर इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा और कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है और आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे उसके लिए बेसिक कंसेप्ट है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, देखिए टाइम पीरियड निकालना हो, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, है ना। एक फॉर्मूला एकदम, अगर आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो, अब पूछे टाइम पीरियड निकालो, आप इस फॉर्मूला से निकाल दीजिए। फ्रीक्वेंसी लिखिए, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है डाल दीजिए, उसके बाद काट कूट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, हो गया। और इसको इधर ले आएंगे तो ये इधर चला जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला अगर याद है हमको, तो हम जो है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। यानी अगर टाइम पीरियड मालूम है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी मालूम है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, है ना। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। एक मतलब जो है ना रेसिप्रोकल टाइप का है, नहीं हो नहीं है। टाइम पीरियड इज
रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं और इसको मिटाते हैं। बढ़िया सा एक सवाल बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं अभी सवाल बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन आप नोट करिएगा और खुद ट्राई करिएगा, खुद ट्राई करिएगा, अच्छा रहेगा। A simple pendulum takes question. A simple pendulum न्यूमेरिकल है ये, है ना, takes 32 seconds to complete 20 oscillations. To complete 20 oscillations, जो हम लोग सिंपल पेंडुलम अभी पढ़े हैं उसी का है। What is the time period of the pendulum? What is the time period of the पेंडुलम? कैसे, कितना होगा, कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना है यहां पर, कितना है 20 इक्वल टू 20, और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना है 32 सेकेंड, है ना। अब देखिए, पहला चीज है कि टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलता है टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, हाँ, है ना, क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, सिंस इट टेक्स या इसे बोलते हैं इन कंप्लीटिंग 20 oscillations टाइम इक्वल टू क्या होता है 32 सेकेंड, 32 सेकेंड। देयरफॉर इन कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन टाइम इक्वल टू कितना होगा, ये 32 है ना, ये जो है उसको डिवाइड कर दीजिए 20, ये 20 नीचे चला जाएगा 20। अब देख लीजिए कितना होगा, हाँ कितना होगा भाई, हाँ काट कूट करिए, देखिए काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना 5, ये कितना हो जाएगा 2 से काटिए
ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 10। 16 डिवाइडेड बाय 10, नीचे इसको जब डिवाइड करिएगा क्या होगा 1.6 सेकेंड, है ना। क्या हो गया इसका टाइम पीरियड 1.6 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होता है ना। 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी अगर निकालना पड़ेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड होता है ना। तो ये कितना 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है, 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना निकाला है 1.6। ये क्या हो गया, अब देखिए तो जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 सेकेंड में कितना लगाता है ना। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1 बाई इतना है ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.6। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ रहेगा 10, यहाँ हो जाएगा 16, है ना। तो जब 10 में इससे डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना होगा। ये आपका सही निकल गया ना, 16 बाई 10, हाँ 1.6 आ गया। और जब इसको करिएगा तो कितना आएगा, 10 को डिवाइड करिए 16 से, नहीं लगेगा तो क्या दे दीजिए, डेसिमल दीजिए, यहाँ 0 6 लगेगा 96, यहाँ 4 0 दीजिए अपने मन से, क्या आ जाएगा 2, है ना। तो 0.62 ये कितना हो गया 0.62, ये क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकेंड में कितना राउंड लगाता है, कितना कंप्लीट करता है 0.62 ऑसिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, एक न्यूमेरिकल भी बना लिया, है ना। हाँ, थोड़ा सा और मेहनत करते हैं बाबू तो ये चैप्टर जो है ना आपको ख़त्म हो जाएगा और आप जो है एग्ज़ाम कभी भी इसमें दे सकते हैं, है ना। और बढ़िया है ये। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं। इसको आप नोट करिए, 5 4 3 2 1, ओके, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन है, मुझे तो लगता है ना कि मैं लिखूंगा, मेरा कंप्लीट होते होते आप पहले ही बना डालेंगे। हाँ, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये आएगा, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज, नंबर पहला 1, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तीसरा है, एवरी ऑब्जेक्ट moves with a constant speed. Distance between two cities is measured in distance between two cities
is measured in kilometers. Time period of a simple pendulum is constant. Frequency of oscillations is reciprocal of time period. Reciprocal of time period. और लास्ट क्वेश्चन क्या है? स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन speed of a train is expressed in kilometer per hour, है ना? अब इसमें आपको दिखाना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। मुझे लगता है लगभग सारे बच्चे कर रहे हैं इसको, फिर भी कर। देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, बिल्कुल ट्रू है ये, है ना? दूसरा एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का एसआई यूनिट में क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, है ना? आप सोचेंगे कि किलोमीटर पर आवर क्यों नहीं दिए? किलोमीटर पर आवर भी है, लेकिन वो क्या है ना, बड़ा यूनिट है। लेकिन एसआई यूनिट जो है यही होता है, मीटर पर सेकेंड। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड, क्या है? फॉल्स। ऐसा हो ही नहीं सकता है। एवरी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। जब हम लोग रोड पर निकलते हैं तो ढेर सारा प्रॉब्लम है। चौराहा है, वहाँ स्पीड कम करना होगा। तेज़ी से जा रहे हैं, कोई आ रहा है दूसरी गाड़ी, उधर से स्पीड कम करना होगा। पास देंगे तो स्पीड कम करना होगा, ज़्यादा करना होगा। तो क्या है ना, बदल रहा है स्पीड, तो स्पीड कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट नहीं है, बदलते रहता है, तो ये फॉल्स है। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स, बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है ना, मीटर्स में अगर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फिगर हो जाएगा, और मीटर का बड़ा यूनिट क्या है? किलोमीटर। तो ये भी सही है, ट्रू, है ना? और क्या है? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज कांस्टेंट, बिल्कुल ये भी क्या है? ट्रू। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं। टाइम पीरियड इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, है ना? ये हुआ। उसको ये भी बोलते हैं 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर, याद है ना? बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। देखिए कितना फॉल्स आया, सिर्फ एक देख लीजिए। तो जब कंसेप्ट क्लियर रहता है ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहता है। कंफ्यूजन नहीं रहता है तो आप जो है बोल्डली सवाल बनाते हैं, है ना? सवाल बनाने में आपको मन लगता है ना? यही सब बात है। तो आज जो है यहीं रखते हैं, और इस तरह से हमारा जो है मोशन एंड टाइम चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। इसको जो है हमारा इसमें 4 वीडियो लगता है हो गया है। आप अगर सब वीडियो को 01, 02, 03, 04 लगातार देखेंगे तो इस चैप्टर में पूरा कवर कर लिए हैं, और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी सवाल बना सकते हैं,
कोई भी आपसे सवाल पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। ओके, तो पढ़िए मन लगा करके, है ना। अभी देखिए जो आपका क्लास 6 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होगा, अगर जैसे ख़त्म होगा क्लास 7 का फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो जब तक मैं स्कूल खुलेगा तब तक मैं आप कम से कम 2-3 चैप्टर को पढ़ेंगे, और जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा, वो तुरंत उसको देखें और समझें। ठीक, थैंक यू।